अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़र्रुख मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। तो जिस लड़की के साथ सालार बातों में मशगूल था, मगन था, अचानक उसको ख्याल आया कि कहीं ये जो लोग हैं, ये जो भागे डाकू हैं, मुझे इससे बात करता हुआ देख के इस लड़की को यहाँ मुझे ही जाने जाने में कोई नुकसान ना पहुँचे। वो उसी टाइम वहाँ से भाग पड़ा और अपने कामों में लग गया। लेकिन लड़की के साथ उसकी अच्छी खासी बातचीत शुरू हो गई थी। कुछ अरसा वो लड़की वहाँ पे रही। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। लोग आते रहे, ये उसको उनके खाने पीने का ध्यान रखता रहा और अगवा बराए तावान लोग अदा करते रहे उन लोगों के जो इनके कब्ज़े में थे। और यूं ही टाइम गुजरता रहा और करते 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 वो 15 साल का बच्चा आज 18 साल का एक नौजवान बन गया। 3 साल गुजर गए और वो तो शायद उसको भुला भी बैठा। उस सैर लड़की को यूं ही वक्त रेत की तरह फिसल गया। 4 साल गुजर गए, 19 साल का हो गया और फिर एक दिन फिर से रेत बढ़ गई। इस अब की बार जो रेत पड़ी वो इतनी खामोश रेत थी कि सालार सिकंदर को, बग्गा को, सरदार को, किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला। सब पकड़े गए। पुलिस ने सबको पकड़ लिया और पकड़ के ले आए थाने। थाने लेके आए, फिर उसके बाद उनको हवालात में बंद किया गया। हवालात में बंद करके उस रात को उनको उधर ही रखा गया। अब सालार सिकंदर को ये भी फिक्र थी कि अब पता नहीं ज़िंदगी क्या करवट लेगी, किस करवट बैठेगा ऊँट और क्या होगा मेरा। मतलब कि यही मेरी लाइफ थी और अब जेल, और फिर अब सारी ज़िंदगी जेल काटनी पड़ेगी और मेरी लाइफ ख़त्म। अभी दूसरा दिन हुआ था और तीसरे दिन इन सबको अदालत में पेश करना था कि अचानक शाम के टाइम एसएचओ, उस थाने के एसएचओ को ये ख़बर मिलती है, जिस थाने की हवालात के अंदर ये सब डाकू कैद थे, उस थाने के एसएचओ को ये ख़बर मिलती है कि पड़ोस के गांव के अंदर दुश्मनदारी हुई और उस दुश्मनदारी में 7 से 8 बंदे मर गए। एसएचओ अपनी 2-3 बंदों को लेके, 2-3 बंदों को थाने के अंदर छोड़ के बाकी पूरी पुलिस फोर्स को अपने साथ ले गया, क्योंकि उसको ये खबर मिली थी कि सर फायरिंग अभी भी हो रही है। एसएचओ अपने मातहतों के साथ गाड़ी के अंदर बैठ के वहाँ पे चला गया। ये दिन 3 बजे का टाइम होगा। शाम हो गई, शाम से रात हो गई, एसएचओ वापस नहीं आया। अब थाने के अंदर ये सारे डाकू और एक दो और 2-4 मातहत पुलिस वालों के, रात हुई, खाना खाया, सब सो गए। रात के पता नहीं कौन से पहर सालार सिकंदर की आंख खुली। आंख खुली तो उठ के बैठ गया और वो सोचने लग गया कि मैं क्यों जागा हूँ। दूसरे ही लम्हे वो हक्का बक्का रह गया कि सलाखों की दूसरी जानिब सहर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी और चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं। बिल्कुल स्पॉट से अंदाज में खड़ी हुई है वो, कोई फीलिंग नहीं है चेहरे पे, और वो सालार को देख रही है।
सालार को एक लम्हे को लगा कि शायद वो ख्वाब देख रहा है। उसने अपनी आंखें मली तो फिर भी वो वहीं पे खड़ी है। वो एकदम खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहा कि तुम यहाँ पे। हजारों सवाल थे उसके, क्यों आई मेरी जिंदगी में, क्यों चली गई, यहाँ पे कैसे आ गई, और तुम हो कौन। सहर ने उसको अपने पास बुलाया। उसने कहा मेरे पास आओ। उसके करीब हुआ बिना डरे, और उस वक्त उसको ये भी ख्याल नहीं था कि इसी लड़की के घर में मैं गया था। उस वक्त सब ख्याल महव हो गए उसके दिमाग से, उसके जहन से। जैसे ब्लाइंडलेस बंदा होता, जो बंदा सोचना भी चाहे लेकिन ना सोच पाए, बस वो ये हालत थी। बस वो उस लड़की को देखता जा रहा था। लड़की के करीब गया और लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ही यहाँ पे देने के लिए आई हूँ, और तुम कुछ पूछो तो मैं खुद तुम्हें बताती हूँ। मेरा नाम सहर नहीं है, मेरा नाम है शंकला। ये मेरा असली नाम है, और मैं एक इफरत हूँ। जिन्नात की इकसाम के अंदर एक किस्म, जिसे कुछ लोग इफरत कहते हैं और कुछ लोग अफरियत कहते हैं, ये एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जब कोई रात के किसी भी पहर कोई औरत नज़र आए खूबसूरत सी रोड के किनारे पे या गली में चलती हुई या कहीं भी, तो सबसे पहले उसके पाँव देखो। लेकिन ये आधी बात बताई जाती है। पूरी बात ये है कि जो जिनको इफरत कहा जाता है या अफरियत कहा जाता है, और आम लफ्ज़ों में जिनको डायन कहा जाता है, ये अपनी मर्ज़ी से अपने पाँव को सीधे भी कर लेती हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने पाँव को मोड़ भी सकती हैं, लेकिन ईजी हो कि ये उल्टे पाँवों से चलती हैं। सीधे पाँव से भी चल लेती हैं, लेकिन उल्टे पाँव इनकी मजबूरी है। जब ये इंसानी रूप धारती हैं तो फिर तो इनके पाँव सीधे ही होंगे, लेकिन जब ये अपने असली रूप में होंगे तो तब ये अपने पाँव सीधे नहीं रख सकती। ये इनकी स्पेशलिटी होती है डायन की, जिसको जिन्नी भी कहते हैं। उसने कहा कि मेरा नाम शंकला है और मैं एक अफरीत हूँ। तुम्हें बहुत दिन से मैं देख रही थी। मैं वहीं उसी वीराने में, उसी जंगल में रहती थी, क्योंकि हम जिन्नात का बसेरा ऐसी ही जगहों पे होता है। मैं तुम्हें वहाँ पे आते हुए देखती थी, पानी भर के जाते हुए देखती थी, और तुम मुझे अच्छे लग गए। जिन्नात के कबीले से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एक सरदार जिन की बेटी हूँ। मुझे तुम पसंद आ गए थे, तो इसलिए वो मटका, वो घर, वो सब कुछ एक आंखों का धोखा था। लेकिन तुम्हारे उस दोस्त ने उस दिन देख लिया था, मैंने भी उसको देख लिया था, लेकिन मैंने उसको जानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ इस वजह से कि वो तुम्हारा दोस्त है। मैं किसी को जान से मारना नहीं चाहती थी। अगर मारना चाहती तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी कि जिस लम्हे को मेरे घर में दाखिल हुआ था इसकी गर्दन उड़ा देती मैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुमने वो मेरा घर देख लिया जिसमें कुछ भी नहीं था। मेरी असलियत खुल गई। और फिर जो मैं इतने साल तुम्हारे सामने नहीं आई, मैं होती तुम्हारे आसपास थी। मैं तब भी तुम्हारे पास थी कि जब वो जो लड़की को अगवा करके लेके आए थे, जो तुम उससे बातें करते थे और तुम उसका दिल बहलाने की कोशिश करते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो रोए ना, वो डरे ना, वो चीखे ना। ये मैं तब भी वही थी।
इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन मैं सामने आने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मोहब्बत मैं तुमसे सच्ची कर बैठी। और मैं तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़, अज़ियत, किसी खौफ में नहीं मुब्तला करना चाहती थी। तभी मैंने सोचा कि एक वक्त तक, जब तक मेरा ख़याल तुम्हारे जहन में है, वो रहे, और जब वो आस्ता आस्ता मिट जाएगा, तुम बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग जाओगे। नॉर्मल क्या ज़िंदगी गुजारनी थी, जो डाकुओं के साथ रहता है और कभी दाएं कभी बाएं भाग रहा है। इतने साल जो डाकुओं के अंदर उसने रह के गुजार लिए। कैदियों को देखता था, आते थे, उन पे ऊंचा ऊंचा उनके सामने बोला जाता था, उनको डराया जाता था। सारा माहौल तो उसने देख लिया था। शंकला की कहानी में आगे क्या हुआ, ये नेक्स्ट पार्ट में इसका जिक्र करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल द नाइट इनकाउंटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।